नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण और प्रत्याशियों में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर के 8 से 10 राजनीतिक दलों पर जुर्माना ठोका है। दरअसल मामला बिहार के चुनाव का है और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के थ्रू ये बात आई थी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और जो उनके प्रत्याशी खड़ा करेंगे उसके बारे में अपनी वेबसाइट पे आपराधिक रिकॉर्ड जरूर देंगे, ताकि जो उनका चुनाव करने जा रहे हैं उनको ये बात पता रहे कि आपका प्रतिनिधि कैसा है या आप जिसको चुनेंगे वो कैसा है। चुनाव आयोग से भी कहा गया था कि वो इसके लिए ऐप बनाए, उस पर सब जारी करे, लेकिन आपको जान करके ताज्जुब होगा कि किसी भी राजनीतिक दल ने इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया। जहां तक हो सका उसे छुपाया। वजह ये है कि राजनीतिक दलों को ये न के न प्रकारण जीत चाहिए और इस जीत के लिए खांचे में जो है ऐसे ही दबंग लोग फिट बैठते हैं, अपराधी लोग फिट बैठते हैं जिनका आपराधिक इतिहास होता है। जान के ताज्जुब होगा कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, सब ने ऐसा ही किया। कौन कौन से वो दल है वो लिस्ट आप देखेंगे तस्वीरों में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख से लेकर 5 लाख तक उन पर जुर्माना ठोक दिया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड डालें। चुनाव आयोग ऐप बनाए जहां मतदाता ऐसी जानकारी देख सके। इसके साथ ही पार्टी प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करे। आदेश का पालन न होने पे आयोग सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक केस राज्य सरकारें अब मनमाने तरीके से वापस नहीं ले सकेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक केस बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के वापस नहीं ले सकती। सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेज निपटारे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया। 2016 से लंबित इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से तमाम लंबित मुकदमों का ब्यौरा मांगा था। साथ ही केंद्र सरकार से कहा था कि वो हर राज्य में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाने के लिए फंड जारी करे। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मामले की सुनवाई हुई थी। तब से लेकर अब तक केंद्र ने कोर्ट के सवालों पर विस्तृत जवाब दाखिल नहीं किया है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठाए। तो जैसा कि आपने सुना, ये है मामला। कोई गाइडलाइंस मानने को तैयार नहीं है। हार ना हो जाए, जीतना जो है किसी तरीके से जीतना है। बेशक इसमें नीति सिद्धांत की तिलांजलि दे दी जाए। पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी भी उसी हमाम में है। वो हमाम में सभी नंगे नज़र आते हैं। राजनीतिक दलों को लेकिन शर्म नहीं आती, क्योंकि वो बताएंगे नहीं कि उनका जो प्रत्याशी है, उन्होंने जिसका चुनाव किया है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड ये है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए।